वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेम में श्री ठाकुर जी की जब शादी हो गई, विवाह हो गया, उसके बाद की बात मैं आज रख रहा हूँ। नववधू का रूप रंग अनुकूल चंद्र जी के अनुरूप ही था। लक्ष्मी सदृश शील स्वभाव और रूप देखकर ही विवाह किया गया था। पुत्र के उच्छृंखल मन को वशीभूत करने की दृष्टि से माँ ने यह श्रृंखला बांधी थी, किंतु क्या वह सोने की बेड़ी में उन्हें बांधने में समर्थ हुई? इतना होते हुए भी अनुकूल चंद्र का कीर्तन में जाना बंद न हुआ। नित्य किशोरी मोहन के साथ कीर्तन करने निकल जाते, रात भर उन्मत्त की तरह कीर्तन करते रहते। पुत्र वधू को लेकर माँ को सोना पड़ता। अब क्या किया जाए, कैसे होश में लाया जाए? वाग्बाण का प्रहार आरंभ हुआ। पढ़ना नहीं अच्छा लगता है तो नौकरी करो, उपार्जन करो, अपना और अपनी स्त्री के खाने पीने का प्रबंध करो। स्वप्न विलास में पड़े रहने से अन्न तो जुटेगा नहीं। तुम्हारी स्त्री का भरण पोषण कौन करेगा? इसके बाद होगी संतान संतति, उनका बोझ कौन वहन करेगा? यह सब छोटे भाइयों की गर्दन पर मरना चाहते हो क्या? जो करना है स्वयं विचार करो। चतुर्दिक से वाण विद्ध होने लगे अनुकूल चंद्र। अब क्या करें, कौन विद्या पढ़ें, किसकी सहायता से पढ़ें, कहाँ जाएं? अंत में श्री ठाकुर जी ने डॉक्टरी सीखना तय किया, किंतु व्यय का भार कौन उठावेगा, कहाँ रहकर पढ़ेंगे? पिताजी आगे आए। उन्होंने अपने एक दूर संपर्कीय आदमी को कुछ रुपए कर्ज दिए थे, उसी को पकड़ा। उन्होंने रहने का स्थान और 10 रुपए मासिक देने का वादा किया। उनके भरोसे पर अनुकूल चंद्र डॉक्टरी पढ़ने के निमित्त कलकत्ता चले। नैहाटी से बिछावन पत्र लेकर एक दिन कलकत्ता महानगरी में जा पहुंचे। गगनचुंबी अट्टालिकाएं दीप मालिका से जगमग कर रही हैं। स्थान स्थान पर भव्य भवन और रमणीक क्रीड़ा स्थल बने हुए हैं। अलकापुरी से स्पर्धा करने वाली इस महानगरी में आपको कहीं स्थान न मिला। बहुत दौड़ धूप करने के उपरांत स्थान मिला भी तो कोयले के गोदाम के एक कोना में। इस बार आरंभ हुआ घोर दरिद्रता और कष्ट के साथ कठिन संग्राम। दूसरे दिन से स्ट्रीट स्थित निवास स्थल से नेशनल मेडिकल स्कूल में नाम लिखाने गए। प्रिंसिपल ने पूछा, कहाँ तक पढ़े हो? एंट्रेंस की सब तैयारी कर ली है, किंतु अब तक परीक्षा नहीं दी। किंतु बिना एंट्रेंस पास किए मेरे यहाँ भर्ती नहीं की जाती। व्यवस्थापक ने यह कहकर इनकार कर दिया। ना सुनकर उनका चेहरा स्याह हो गया। बुद्ध की तरह खड़े रहे। माँ ने निराश होकर मुख ही फेर लिया है। पिताजी ने किस कठिनाई से रेल भाड़ा का प्रबंध किया था वह ज्ञात ही है। आते समय कितने कष्ट के साथ विदा की थी उन्होंने। पिता माता का वही विष्णुमुख आंखों के सामने नाचने लगा। उन मुखों पर प्रसन्नता की रेखा उत्पन्न करने के निमित्त ही प्रवास जीवन यापन करने के लिए चला हूँ। वह मुख स्मरण होते ही हिम्मत बांध कर बोले, सर मैं एंट्रेंस का समस्त कोर्स समाप्त करके तैयार बैठा हूँ, केवल परीक्षा देनी रह गई है। तुम तो यह कहते हो, किंतु इस बात को मैं कैसे मान लूँ? परीक्षा में पास करना स्कूल का नियम ही तो मेरी परीक्षा ने। उसमें यदि उपयुक्त प्रमाणित हों तो आपको भर्ती करने का अधिकार है। कृपया परीक्षा में बैठने की मुझे अनुमति प्रदान करें। एडमिशन टेस्ट में बैठने की अनुमति व्यवस्थापक ने दे दी। कठिन से कठिन प्रश्न पूछे गए, उसमें पूरे नंबर के साथ सफल हुए। तब डॉक्टरी पढ़ने लगे। अब प्रारंभ हुआ नित्य 12 मील की पद यात्रा। सुबह ही डेरे से निकलते ग्रे स्ट्रीट से बहु बाजार और वहां से मुरारी पुकुर स्ट्रीट जाना आना पड़ता। 12 मील का आना जाना। सवेरे न निकले तो क्या करें? ट्राम सामने से ही निकल जाती, किंतु पैसे के अभाव में पैर घसीटते जाना पड़ता। मध्याह्न बीतने के उपरांत श्रांत क्लांत अवस्था में कोयले के गोदाम में लौटते। हाथ मुंह धोकर जब खाने बैठते तो नितांत उपेक्षापूर्वक मोटे चावल का भात और पानी सी दाल खाने को मिलती। 24 घंटे जहाँ कोयले का गर्दा उड़ता हो वहाँ कपड़ा कैसे साफ रहे, जिससे सभी कपड़ा साफ न रह पाता। कपड़े में सामान्य उंगली की ठोकर लग जाए तो उससे धूल कण उड़ने लगते। साबुन नहीं जो कपड़ा साफ करें। इसके कारण एक दिन क्लास से निकाल भी दिए गए थे, किंतु आपने प्रभु की देन समझकर सब सहन कर लिया। उसी समय से आपने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, हर अवस्था में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। मासिक खर्च के 10 रुपए भी क्या महीने महीने मिल पाते? उस समय चलता एकाधिक्रम से उपवास पर उपवास। घर वाले चिंता में पड़ेंगे, इससे घर पर संवाद भी न दे सकती। एक तो माँ यूं ही मन फेरे बैठी थीं, उनकी ओर से उस पर उनके हितैषी गण भी वैसे ही मिल गए थे। वे सर्वदा समझाते रहते कि खबरदार उसके हाथ में अधिक रुपया न जाने पावे, बहुत प्रलोभन का स्थान है कलकत्ता, लड़का खराब हो जाएगा। उस बार मेडिकल बुक खरीदने के पीछे जो अभिज्ञता प्राप्त हुई, उसके बाद क्या पत्र दिया जा सकता था।
एक डॉक्टरी की किताब खरीदने पर प्रोफेसर जोर देने लगे। उस किताब के दाम 12 रुपये थे। लाचारी, घर पर पत्र भेजना पड़ा। हितैषियों ने जब 12 रुपये किताब का दाम सुना तो गंभीर मुख से बोले, बाप रे, गोली चूर्ण की किताब का दाम कहीं 12 रुपये होते हैं? काशीराम का मोटा रामायण और गीता का दाम तो 3 ही रुपये है, और बाबू साहब के फंकी मलहम की एक किताब का दाम 12 रुपये? असंभव, इस धोखे में मत पड़ो बहू। अंत में उन्हीं के परामर्श अनुसार 3 रुपये का मनी आर्डर आया। आदमी जब रुपया न दे पाते उस समय चलता उपवास पर उपवास, उसके अतिरिक्त पथ ही क्या था। कई दिनों तक सतत उपवास करने के कारण एक बार पेट में असह यंत्रणा आरंभ हुई। यंत्रणा से छटपट करते देख एक सहपाठी को दया आ गई। वह दौड़ा दौड़ा गया और उसने एक अधेले का सोडा बाइकार्ब नामक औषधि खरीद लाई। उसी से यंत्रणा प्रशमित हुई। उनकी दयनीय अवस्था को देखकर उसी ने एक बक्स दवा और होम्योपैथिक की एक पुस्तक का भी जुगाड़ कर दिया। एलोपैथी के छात्र होकर भी आपने उस पुस्तक और औषधि के सहारे होम्योपैथिक की दवा करनी आरंभ कर दी। कुली, मजदूर और गरीबों के डॉक्टर बन गए अनुकूल चंद्र। इनकी सहायता से कुछ कुछ पैसे भी मिलने लगे। बदले में आप कभी उनसे पैसा न मांगते थे, मुफ्त दवा ही वितरण करते। कुलीगण स्वेच्छापूर्वक जो कुछ देते उसी से काम चलने लगा। उनके त्याग और चारित्रिक गुणों पर मुग्ध होकर कभी कभी तो वे गमछा धोती भी दिया करते थे। छुट्टी के दिनों में घर जाना किसके लिए आनंदप्रद नहीं होगा। अनुकूल चंद्र के निमित्त यह छुट्टी तो और विशेष आनंदप्रद थी, कारण आत्मीय स्वजन से मिलने के अतिरिक्त आपके लिए छुट्टी सामयिक दरिद्रता और नित्य के परिश्रम से बचने का कारण बनकर आती। किंतु 2 दिन का विश्राम करना भी नसीब में न था। घर पहुंचे कि हितैषियों के कान खड़े हुए। विद्यार्थी को घर पर रहना अच्छा नहीं, स्त्री संसर्ग होने पर विद्या नहीं आती। आदि उपदेश आरंभ हो जाता। उनकी बातों में आकर माँ भी पीछे पड़ जाती। अनुकूल चंद्र अपना कष्ट कहें तो किससे कहें। इस कष्ट में बस एक ही सहारा था, वह था नाम का। कलकत्ता प्रवास काल में एक नाम के बल पर ही वे अपना जीवन यापन करते। गमनागमन काल नाम द्वारा पूर्ण होता। सतत नाम जब चलता रहता। इसके परिणाम स्वरूप उनके मुख का स्वाभाविक सौंदर्य और उस पर की स्वाभाविक प्रशांति कभी मलिन न हो पाती। जिस पर आत्ममर्यादा बोध और कष्ट सहिष्णुता ने उसे चारु कार्य मंडित अपूर्व धृतिमान बना दिया था। उनके मुखमंडल से निष्कलंकता और सरलता का प्रकाश सर्वदा निकलता रहता। कलकत्ता में भी उन्मुक्त वातावरण का उपभोग करना आप न भूलते। तनिक अवसर मिलते ही भगवती भागीरथी के किनारे चले जाते और बैठकर जलधारा की कलकल ध्वनि और सूर्यास्त के रमणीय दृश्य का दर्शन करने में विभोर हो जाते। सकल कलुष भंगिनी गंगा का उपकूल छोड़ ही कैसे सकते हैं। एकांत और पुनीत स्थान न हो तो भगवत चिंतन कैसे हो। नाम जप के विषय में जितना कम आदमी जान सके उतना ही अच्छा होता है। इसलिए पापपुरी कलकत्ता को छोड़कर आप गंगा के किनारे चले जाते। उद्भिन्न यौवन की कमनीय कांति सर्वांग में विराजित थी। अंतर माधुर्य से रूप श्रीमंडित था। निष्पाप और सरलता के प्रतीक थे आप। सहपाठियों ने संदेह करना आरंभ किया। पंचसर की संघात वेदना क्या इसमें किसी प्रकार की चंचलता सृष्टि नहीं करती? क्या आपने वयः संधिकाल के संबंध में यह पूर्णतः अचेतन है? आसंग लिप्सा के कोई भी लक्षण तो इनमें नहीं दिख पड़ते। नारी संबंधी स्वाभाविक उदासीनता प्रवृत्ति का सहज संयमन हो सकता है। इस बात को डॉक्टरी के विद्यार्थी कैसे माने? एक दिन जांच करने का निश्चय किया गया। गंगा किनारे जाते समय साथियों ने पकड़ा, चलो आज जरा शहर की परिक्रमा की जाए, कि प्रार्थना करने लगे। सबकी प्रार्थना और अनुरोध को कैसे टालते, राजी हो गए। घूमते फिरते टेढ़ी मेढ़ी गलियों के रास्ते सब जा रहे थे। आपने पूछा, अरे भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इस पर साथियों ने उत्तर दिया, चलो आज जरा घूमते फिरते डेरे पर लौटा जाएगा। गली कूचों को पार करके अंत में लोग चितपुर रोड स्थित एक 2 मंजिले मकान के सामने पहुंचे। वहां पहुंचकर और लोग तो ऊपर चढ़ने लगे, किंतु अनुकूल चंद्र रहे स्थिर अडोल। सबने आपको भी आने के लिए पुकारा। आपने साफ ना कह दिया। इस पर तो उन्हें पकड़कर खींचते खींचते ऊपर ले गए। छज्जे पर पहुंचा देने के उपरांत पल भर में सब लापता हो गए। ऊपर छज्जे पर सजे सजाए वेश में वार वनिताएं खड़ी थीं। उनमें से एक असंवृत वेशभूषा में हास्य लास्य विस्तार करती इनकी ओर बढ़ी। अब क्या करे अनुकूल चंद्र? उनके लिए तो स्त्री समस्ता सकला जगमुत थीं। जननीवत थीं सभी स्त्रियां। हठात मातृमूर्ति आंखों के सम्मुख आविराजित हुई। उनको देखते ही सरल शिशुवत हो गए। मातृमूर्ति का ऐसा विभत्स रूप कभी न देखा था।
शिशु कंठ से आर्त चित्कार होने लगा, माँ तेरी संतान का सर्वनाश हो जाएगा, माँ होकर अपने बच्चे को अधोगति देखोगी माँ। माँ की करुण पुकार से सारा घर भर गया। छज्जे दीवाल से माँ की प्रतिध्वनि निकलने लगी। ऐसा मधुर मातृ संबोधन कभी उसने जीवन में सुना न था। उस मातृ संबोधन से रमणी का हृदय वात्सल्य रस से ओतप्रोत हो गया। सुसुप्त मातृभाव जाग पड़ा, आंखों से आंसू गिरने लगे। आत्म तिरस्कार से वह मर्माहत हो पड़ी। रोती हुई अनुकूल चंद्र के चरणों में लुढ़क गई और बोली, मैं पतिता हूँ, पापिष्ठा हूँ, मुझको क्षमा करें। इतना कहकर वह बिलख पड़ी। पाप किए हैं तो इससे क्या? पाप से जब तक प्रेम था उसने पाप करवाया। अब पाप नाशन में प्रेम को लगा दो, पतित पामन के प्रति प्रेम घुमा दो, निष्पाप बन जाओगी। सब खेल तो इस प्रेम का है। यह जिधर मुड़ेगा वैसा ही कर्म होगा। अब तक इसको पाप का अनुरक्त बना रखा था, अब पुण्य की ओर लगा दो, शुद्ध बुद्ध और पवित्र बन जाओगी। अनुकूल चंद्र की निष्कलुष मूर्ति को देख शिशुवत मातृ संबोधन का स्वर सुनकर उसमें अंतर्निहित मातृभाव जग पड़ा था। फलतः वह उनके साथ संतानवत व्यवहार करने लगी। खाने का अनुरोध किया किंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बार एक बार और दर्शन देने का अनुरोध करने लगी। इसके उत्तर में अनुकूल चंद्र ने कहा, तेरे पेट की यदि अपनी संतान रहती तो क्या उसकी इस पापपुरी में कभी आने को कहती माँ? माँ के बार बार की पुकार में न मालूम कौन सी शक्ति थी जिसने उस वेश्या में आमूल परिवर्तन ला दिया। अपना सर्वस्व रामकृष्ण मिशन में दान करके वह वृंदावन की ओर चली गई। मातृमंत्र के जापक ने कलश मूर्ति के अंतर में मातृत्व की पवित्र बह जला दी। पुरुषोत्तम नामक पुस्तक से पेज संख्या 67, 68, 69, 70, 71 और 72 से। जय गुरु।